दोस्तों आज मैं आपको पाकिस्तान में वाक़या एक ऐसे इलाके के हैरान कुन राज बताने जा रहा हूँ जहाँ पर नौजवान लड़के जब तक लड़की को घर से भगा कर ना ले जाएं तब तक इनकी शादी नहीं होती। अजीब बात यह है कि इस कबीले के लोग अपनी लड़कियों को हर माह 7 दिन के लिए घर से बाहर भेज देते हैं। ये नौजवान लड़कियाँ कहाँ जाती हैं, कहाँ रहती हैं और इन्हें घर से क्यों भेज दिया जाता है, इन तमाम सवालात के जवाबात आगे जाकर दिए गए हैं। इस कबीले की शर्मनाक बात यह है कि इस कबीले में कोई मर्द या औरत फौत हो जाए तो इसकी आखिरी रसूमात में शराब, नाच गाना, डांस और पार्टियां मुनक़्क़द की जाती हैं। ये कबीला पाकिस्तान के किस सूबे में वाक़या है, इस कबीले का नाम क्या है, इस कबीले के रस्म व रिवाज क्या हैं, इनका मज़हब क्या है और इनके त्यौहार कौन कौन से हैं। दोस्तों दरअसल ये कोहे हिंदू कश में वाक़या कबीला है जो सूबा खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला चतराल से 2 घंटे की मसाफत पर आबाद है। इस कबीले के लोग कलाशी ज़ुबान बोलते हैं। इनके अबा व अजदाद शाम से नकल मकानी करके इस आबादी में आबाद हुए थे। कातिल हसीनाओं की इस आबादी में ज़्यादातर लोग आग परस्त हैं। इनमें से कुछ लोगों ने इस्लाम भी कबूल कर रखा है, लेकिन इस कबीले में ज़्यादातर लोग बुत परस्त और आतिश परस्त हैं। ये इनका नुमाया मज़हब भी है। इनकी मजहबी रसूमात में नाचना और जानवरों की कुर्बानी करना भी शामिल है। वाज़ेह रहे कि कलाश की औरतें लंबी और काली पोशाकें पहनती हैं जो मोतियों के साथ बनाई गई होती हैं, जिस पर हाथ से बड़े खूबसूरत रंगारंग डिज़ाइन गाड़े जाते हैं। सर को ढांपने वाली टोपियां भी इस लिबास का एक हिस्सा हैं। ये पीठ की तरफ से आकर सर के ऊपरी हिस्से पर गुलाई में फैल जाती हैं। लिबास के इस टोपी नुमा हिस्से पर दर्जनों की तादाद में सिपियाँ, गूंगे सिक्के, बटन और दीगर सजावट की चीज़ों को नहायत खूबसूरती से टांका जाता है। इस महसूस लिबास में कलाश की खूबसूरत और नौजवान लड़कियाँ कातिल हसीना लगती हैं जिन पर किसी का भी दिल आ जाए। दोस्तों कलाश के मर्द पाकिस्तान में इस्तेमाल होने वाला लिबास शलवार कमीज़ पहनते हैं। पाकिस्तानी माशरे के बरक्स वादी कलाश में मर्द औरत का मिलाप बुरा नहीं समझा जाता। वाज़ेह रहे कि वादी कलाश में वैशाली एक ऐसा गाँव है जहाँ पर औरतें अपने हाथ से आम घर की बजाय यहाँ पर आकर गुजारती हैं। औरत यहाँ पर आकर सिलाई कढ़ाई का काम करती है। कलाश औरतों का ये मानना है कि वो इन आयाम के दौरान अगर मर्दों के बीच रहें तो इनके रिज़्क़ से बरकत उठ जाएगी। यही वजह कि वादी कलाश में जैसा भी मौसम हो ये औरतें अपने इन अयाम में यहीं पर आकर रहती हैं, जबकि इनके लिए खाना घर से आता है। इसी तरह जब लड़की बालग हो जाती है तो फिर इसे घर में बाल धोना भी ममनू हो जाता है। अमूमन इन वादियों में ज़्यादातर कलाशियों के घर ऊपर की जानब होते हैं और वैशाली को कलाश गाँव के ज़रा बाहर बनाया जाता है। इस जानब आपको मुसलमानों के घर भी मिलेंगे जिनमें अक्सरियत इनकी है जो पहले कलाश मज़हब के पैरोकार थे। इस अहाते की दीवार को मर्दों के लिए छूना मना है। अगर किसी औरत का खावंद फौत हो जाए तो 40 दिन तक किसी से भी बात नहीं करती। यहाँ पर हामला ख़वातीन भी होती हैं। पैदा होने वाले बच्चे को बाशलानी कहा जाता है। बच्चे की पैदाइश के बाद औरत का पाक होना लाजम है, जिसके बाद औरतें अपने शोहर की तरफ वापस अपने घरों को जा सकती हैं। वाज़ेह रहे कि वादी कलाश में बसने वाले कबीलों की सकाफत चतराल में आबाद तमाम कबाइल से जुदा गाना सूसियत की हामल है। इस कबीले की सकाफत मुस्लिम आबादी और पाकिस्तान से हर लिहाज से मुख्तलिफ है। यही वजह कि इसकी सकाफत को देखने के लिए दुनिया भर के सियाह वादी कलाश का रुख करते हैं। आप लोगों को बताता चलूँ कि कलाश के मज़हब में खुदा का तस्वर तो है, लेकिन किसी पैगंबर या किसी किताब का कोई तस्वर मौजूद नहीं। इनके मज़हब में खुशी सब कुछ है। इस कबीले की अजीबोगरीब रवायत ये भी है कि जैसे ही किसी बच्चे की पैदाइश पर खुशी का मौका होता है, वैसे भी मरना इनके लिए खुशी का मौका होता है। यही वजह कि जब इस कबीले में किसी की मौत वाक़या होती है तो हज़ारों की तादाद में मर्द और ख़वातीन जमा हो जाते हैं। वाज़ेह रहे कि मरने वाले को एक दिन के लिए कम्यूनिटी हॉल में रखा जाता है, जहाँ पर मेहमानों के लिए 70 से 80 तक बकरे और 8 से 10 बैल ज़बह किए जाते हैं और इन्हें ख़ास तौर पर देसी घी से तैयार किया गया होता है। इसके अलावा इस शख्स की आखिरी रसूमात शराब नोशी और पार्टी मुनक़्क़द करके की जाती है। इस कबीले का यह भी मानना है कि मरने वाले को खुशी खुशी रुखसत और अलविदा किया जाना चाहिए। इसलिए इन रसूमात में शराब, डांस और हवाई फायरिंग भी की जाती है और मरने वाले की टोपी में शराब, सिगरेट और पैसे भी रखे जाते हैं। पुराने वक्तों में ये लोग मुर्दों को ताबूत में डालकर वीरान जगह पर छोड़ आते थे, लेकिन दौरे हाजिर में मुर्दे को कब्रिस्तान में दफनाने का रवाज कायम हो चुका है। आप लोगों को ये जानकर हैरानी होगी कि वादी कलाश में होने वाली फौतगी ख़ानदानों को औसतन 20 लाख से भी ज़्यादा महंगी पड़ती है। फौतगी पर किए जाने वाले जश्न और मुख्तलिफ पार्टीज़ की वजह से इनकी एक फौतगी पर कम अज़ कम 8 लाख और ज़्यादा से ज़्यादा 40 लाख रुपए तक खर्चा आ जाता है। ये बात तो थी किसी भी शख्स की वफ़ात की, लेकिन इनके यहाँ पैदाइश और शादी पर भी अजीबोगरीब रसूमात का रवाज है। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि शादी के लिए लड़के को लड़की को भगा कर ले जाना होता है।
اس کے بعد لڑکے کے گھر والے اور گاؤں کے معزز لوگ گھر جا کر اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ آیا لڑکی کے ساتھ کوئی زیادتی تو نہیں ہوئی۔ اگر لڑکی اپنی مرضی سے لڑکے کے ساتھ بھاگ کر گئی ہو تو اس بات پر ان کا رشتہ پکا ہو جاتا ہے۔ اس سے بھی زیادہ حیران کن بات یہ ہے کہ رشتہ پکا ہو جانے کے بعد فوراً ہی دعوت کا اہتمام کیا جاتا ہے، جس میں لڑکی والے بطور خاص شرکت کرتے ہیں۔ شادی کے چوتھے دن لڑکی کا ماموں آتا ہے، جسے لڑکے والے ایک بیل اور ایک بندوق بطور تحفہ دیتے ہیں۔ اس طرح دونوں خاندانوں کے مابین تحائف کا تبادلہ ہو جاتا ہے۔ بالکل اسی طرح پہلا بچہ پیدا ہونے پر بھی شاندار دعوت کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ یہ دعوت لڑکی والوں کی طرف سے کی جاتی ہے، لیکن دعوت کے تمام اخراجات لڑکے والوں کو ادا کرنا ہوتے ہیں۔ یہ واقعہ بہت ہی عجیب و غریب بات ہے۔ اس کے علاوہ لڑکے والوں کو لڑکی والوں کے خاندان سے آئے ہوئے رشتہ داروں کو 2000 روپے نقد دینا ہوتے ہیں۔ اگر دوسرے بچے کی جنس وہی ہو جو پہلے کی تھی تو یہ سب رسومات اس موقع پر دوبارہ ادا کی جاتی ہیں۔ حیران کن بات یہ ہے کہ یہ سلسلہ اس وقت تک جاری رہتا ہے جب تک دوسری جنس کا بچہ پیدا نہ ہو جائے۔ اگر کوئی کلاشی لڑکا یا لڑکی کسی مسلمان سے شادی کرنا چاہیں تو اس مرضی سے اس کے ساتھ شادی کر سکتی یا کر سکتا ہے۔ وادی کلاش کی حیران کن اور شرمناک ترین بات یہ ہے کہ وہاں پر شادی شدہ خاتون کو بھی بھگایا جا سکتا ہے۔ اگر وہ عورت اپنی مرضی کے ساتھ بھاگ گئی ہو تو اس کے سابقہ شوہر کو اعتراض کرنے کا کوئی حق نہیں ہوتا۔ ایک رپورٹ کے مطابق کلاشی لڑکیاں تیزی سے اسلام کی طرف آ رہی ہیں، جس کی وجہ سے مقامی لوگوں کے ساتھ ساتھ یورپین NGOز بھی کافی زیادہ پریشان ہیں۔ واضح ہے کہ وادی کلاش میں پیدا ہونے والا ہر بچہ رہتا تو پاکستان میں ہی ہے، مگر اس بچے کو پیدا ہوتے ہی یورپین گود لے لیتے ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ یورپی یونین کی جانب سے ہر پیدا ہونے والے بچے اور بچی کے لیے ایک بینک اکاؤنٹ کھول دیا جاتا ہے، جس میں ہر ماہ پابندی کے ساتھ بیرون ملک سے رقم بھیجی جاتی ہے۔ اس کے عوض یہی مطالبہ کیا جاتا ہے کہ مسلمان ہونے سے گریز کیا جائے، لیکن اگر پھر بھی کوئی مرد یا عورت کلاش مذہب سے بیزار ہے اور وہ عیسائیت کا مذہب اپنا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ وادی کلاش کے لوگ اپنے بچوں کو پڑھنے اور لکھنے کی مکمل آزادی دیتے ہیں۔ اگر یہ تعلیم کے لیے پاکستان کے کسی دوسرے شہر میں جانا چاہیں تو ان کو اس کی بھی اجازت دی جاتی ہے۔ اس قبیلے کی کل آبادی ان کے مطابق 4000 ہے اور یہ کالا شاہ نامی مذہب کے پیروکار ہیں۔ کئی خداؤں پر یقین رکھنے والے کلاشی لوگوں کی زبان اور رسم و رواج بالکل الگ ہیں۔ یہ لوگ آج بھی صدیوں پرانی روایات کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں۔ انہوں نے پرانی روایت کو مذہب کی طرح اپنایا ہوا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سیاحوں کے لیے ان کی شادیاں، اموات، مہمان نوازی، میل جول، مذہبی رسومات اور سالانہ تقریبات وغیرہ انتہائی دلچسپی کا باعث بنتی ہے۔ درحقیقت یہی وہ خصوصیات ہیں جو سیاحوں کو چترال اور خاص کر وادی کلاش کی سیر کی دعوت دیتے ہیں۔ یہ لوگ انتہا رومی جوک در جوک شرکت کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں۔ دوستو، اس کے علاوہ کلاشی قبیلے کے لوگوں میں بہت سے معاملات پیچیدہ بھی ہیں۔ دوستو، ویڈیو اچھے لگنے کی صورت میں اسے لائک کریں، کمنٹ کریں اور اپنے دوستوں سے شیئر کریں، اور جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل شائنی سٹوریز کو سبسکرائب نہیں کیا وہ اسے سبسکرائب کرتے ہوئے بیل آئکن پر کلک کر کے آل نوٹیفیکیشن کو انیبل کر لیں۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔